में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल पेश। भारी हंगामे के बीच लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह विधेयक पेश कर। लोकसभा में विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। कांग्रेस ने तीनों बिल का विरोध किया। किश्तवाड़ में छतरू इलाके में फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान। मुगल मैदान इलाके में भूस्खलन। फ्लैश फ्लड के बाद सड़कें बंद, कई गाड़ियां और मवेशी भी बाढ़ की चपेट में आए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में नवनिर्मित प्रशासनिक ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीयूके के कुलपति प्रोफेसर ए रविंद्रनाथ, मध्य कश्मीर के डीआईजी राजीव पांडे समेत तमाम छात्र मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 81वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजीव गांधी की राजनीति और सामाजिक सेवाओं को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। शिक्षकों के स्थानांतरण से गुस्साए ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर प्रदर्शन किया गया। शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी की गई। मेंढर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। किश्तवाड़ में चसोती के 7वें दिन भी रेस्क्यू अभियान जारी। अब तक 67 लोगों की मौत की खबर। 38 लापता। चिनाब नदी में भी जिंदगियों की तलाश जारी। किश्तवाड़ हादसे पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, लापता लोगों की तलाश चुनौती बनी हुई है। शवों की पहचान और सम्मानजनक विदाई बेहद जरूरी है। सुबह 8:18 पर डोडा में हिली धरती। जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं। एसएसपी पुलवामा में 82 छात्रों के लिए भारत दर्शन यात्रा को दिखाई हरी झंडी। वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाई गई। मेंढर में बनोला इलाके में भारी बारिश के चलते एक मस्जिद आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त। लगातार बारिश के कारण मस्जिद में पड़ी दरारें। अवंतीपोरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। त्राल में 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। सामाजिक अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की गई। रियासी और कटरा में लगातार हो रही बारिश। खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा फिर से बंद की गई है। हालांकि जिले में सभी स्कूल आज खुले हुए हैं। राजौरी में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत बीएसएफ ने 2 प्रतिष्ठित ग्रामीणों को सामुदायिक कल्याण और विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नामित किया। डीआईजी बीएसएफ ने दोनों को सम्मानित किया। सांबा के सीमावर्ती इलाके में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लिया। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। भूस्खलन के चलते मुगल रोड बंद होने से दर्जनों वाहन रास्ते में फंसे। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच जाम खुलवाने में जुटे हुए हैं। राजौरी में पगनंदा गांव में जमीन खिसकने की घटनाओं से लोग परेशान। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया। पगनंदा गांव के लोग परेशान। जमीन खिसकने से मकानों में आ रही है दरारें। लोगों ने प्रशासन से मामले में कदम उठाने की मांग की। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने पूर्व पीएम राजीव गांधी को उनकी जयंती पर याद किया। कर्रा ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने और उनके आदर्शों के लिए प्रयास करने के आग्रह किया। जम्मू में शिवसेना ने किश्तवाड़ हादसे के पीड़ितों के लिए एक विशेष हवन पूजन किया। आपदा में जान गंवाने वालों और अस्पताल में इलाज करा रहे घायलों की कुशलता की कामना की गई। सीएम उमर ने जिला पूंजीगत व्यय बजट, सीडीएफ योजना, राजस्व सृजन और सामाजिक कल्याण से जुड़े वित्तीय समावेशन की समीक्षा बैठक की। सीएम ने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर विकास को प्राथमिकता देने, राजस्व बढ़ाने और कल्याणकारी योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता मुंतजिर मोहिद्दीन ने संसद में पेश किए गए विधेयकों पर प्रतिक्रिया दी है। बोले, अगर सरकार इन विधेयकों को बिना किसी पूर्वाग्रह के लागू करने के लिए ईमानदार है तो ये एक अच्छा फैसला साबित हो सकता है। त्राल में पूर्व पीएम राजीव गांधी की 81वीं जयंती मनाई गई। कांग्रेस कार्यालय में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बनिहाल की थाची अमकूट पंचायत में पानी की किल्लत। हजारों लोग पानी के लिए मोहताज। लोगों ने प्रशासन से मदद की अपील की। मेंढर में एनसी ने स्टेटहुड की बहाल की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया।
लद्दाख में करगिल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन। करगिल अतिरिक्त उपायुक्त ने चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। जिले के विभिन्न हिस्सों से खिलाड़ी भाग ले रहे। सांबा जिले के रामगढ़ में नदी का जलस्तर बढ़ा। जलस्तर बढ़ने से किसानों की चिंताएं बढ़ी। किसानों को नदी का बांध टूटने की आशंका। पुंछ जिले में मंडी तहसील स्थित सरकारी मिडिल स्कूल क्षतिग्रस्त। भारी बारिश के चलते पहाड़ी से हुए भूस्खलन से स्कूल क्षतिग्रस्त हुआ। स्थानीय लोगों ने शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से स्कूल की इमारत की मांग की है। पुलवामा जिले के कटोरा में नेशनल हाईवे 444 में जाम लगा है। संकरे और जर्रर पुल बना। जाम का कारण लोगों ने प्रशासन से ध्यान देने की अपील की। आवामी लीग अब इंजीनियर रशीद की रिहाई की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर देगी धरना। पार्टी नेताओं ने रशीद की तुरंत रिहाई की मांग की है। रियासी जिले के माहौर बाजार में डाक बंगले के बाहर सड़क धंसी। कई घरों को खतरा। लोगों में दहशत का माहौल। आप विधायक महराज मलिक का ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित। बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए वीडियो वायरल होने के बाद आरटीओ ने बड़ी कार्रवाई की। कठुआ के सहारखंड पुल क्षतिग्रस्त। जम्मू पठानकोट हाईवे पर आवाजाही प्रभावित। कालीबाड़ी से लगेट मोड़ तक एक ट्यूब मार्ग बंद। पुल मरम्मत का कार्य तेजी से जारी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध कबूतर पकड़ा गया है। कबूतर के पैर से धमकी भरा पर्चा बरामद किया गया है। एनसीईआरटी में बदलाव पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला। इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। राजनीति से दूर रहे शिक्षा। सीएम उमर अब्दुल्ला के सिग्नेचर कैंपेन पर बीजेपी प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया का हमला। कहा, जब जम्मू संभाग तबाही और मौत झेल रहा है तब उमर अब्दुल्ला सिग्नेचर कैंपेन में व्यस्त हैं। कांग्रेस महासचिव जीएन मीर का बयान। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने को एसडीआरएफ को मिले मजबूती। सरकार पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दे। भिंडर में भारी बारिश से नाले उफान पर। लापरवाह ड्राइवरों से यात्रियों की जान पर खतरा। दक्षिण कश्मीर में सेब उत्पादन का उच्च घनत्व युग शुरू। पारंपरिक बागों की जगह ले रहे आधुनिक सेब बागान। 3 साल में उपज देने लगे हैं हाई डेंसिटी सेब के खेत। गांदरबल में पुलिस ने सुलझाई मर्डर केस की गुत्थी। 48 घंटे के भीतर ही पुलिस ने मृतका की बड़ी बहन को गिरफ्तार किया। जसोती में 16 परिवारों को जिला प्रशासन ने बांटे चेक। हर परिवार को 1,35,000 की मदद। घरों को आंशिक नुकसान पर 11,000 रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की गई। काठुआ त्रासदी में बेघर हुए लोगों की सुध लेने पहुंचे पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फिकार। कहा, सरकार हर मदद मुहैया करवाने में लगी हुई है। निदेशक हस्तशिल्प ने सोनापाहा के शिल्प गांव का दौरा किया। केंद्र सरकार ने सेनापाहा को शिल्प गांव के रूप में नामित किया। 10 करोड़ रुपए की परियोजना पर निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई।